अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फिर से आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम समाजिल में फ़सलों के ताल्लुक़ से देखेंगे कि कौन कौन सी फ़सलें होती हैं और कौन कौन से महीनों में ये उगाई जाती है। दरअसल जून और जुलाई के महीनों में धान की तख़्मरेज़ी की जाती है, जिसे सलवा कहते हैं। यानी बारिश के मौसम में जो फसलें उगाई जाती है उसे सलवा कहते हैं। धान के पौधे, जिसे बिजुए कहा जाता है, उसको उगाने के बाद उखाड़ कर असल खेतों में पापूतकारी के ज़रिए मुंतकिल किया जाता है। यानी धान के पौधे किसी और जगह उगाए जाते हैं और उसके बाद खेतों में उन्हें मुंतकिल किया जाता है। धान की कसीर पैदावार की खातिर आला किस्म के बीज मसलन MTU 2716, स्वर्णा और BPT वगैरह फसल की कटाई अक्टूबर या नवंबर के महीने में होती है। यानी जून जुलाई में जो फसल धान की बोई जाती है उसकी कटवाई अक्टूबर या नवंबर के महीने में होती है और इसको सलवा कहते हैं। उसी तरीके से दिसंबर के महीने में जो सरमा में फसल बोई जाती है उसे दलवा कहा जाता है। गन्ने की फसल 9 माह से 1 साल के दौरान तैयार होती है। इसकी कटाई फरवरी या मार्च में होती है। गन्ने की काश्त में अक्सर मर्द ही मशगूल होते हैं। गांव के बाशिंदे बुलंद सतह के खेतों में हल्दी, रतालू, मौज़ वगैरह उगाने की तरफ राग़ब होते हैं। गन्ना, हल्दी, रतालू और मौज़ को गांव के बाशिंदे तिजारती फसल के तौर पर मार्केट में फ़रोख्त करते हैं। यानी चावल है, गेहूँ है, ये ग़िज़ाई फसलें हैं। उसी तरह से गन्ना, हल्दी, रतालू और मौज़ ये तिजारती फसलें हैं। तुअर, मूंग और बाजरे की काश्त के लिए पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। बुलंद सतह वाली ज़मीनात और रेतीली मिट्टी वाली ज़मीनात तरकारियों की काश्त के लिए मौजू है। नशेबी ज़मीनात पर धान की दूसरी फसल के लिए आबपाशी की सहूलत ना हो तो तरकारियाँ उगाई जाती है। यानी ऐसी ज़मीनें जहाँ पर आबपाशी की सहूलत ना हो, वैसी ज़मीनों पर एक फसल धान की और दूसरी फसल तरकारियों की उगाई जाती है। गर्मा के मौसम में चिलुगा मूंग की दाल की काश्त की जाती है, जिसे सब्ज़ खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चिलुगा नामी एक मूंग दाल है जिसे खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये खाद ज़मीन में नाइट्रोजन के अज्जा को बढ़ाती है। 30 से 40 दिन के बाद इस फसल के पौधों को ज़मीन में मिलाकर हल चलाया जाता है। दरियाई कृष्णा के किनारे और पनामा कुरू के ऊपरी इलाक़ों में जाम, सपोटा, पपाई के बाग है। रेतीली ज़मीनों पर मेवे के दरख्तों की नशोनुमा बेहतर अंदाज में होती है, इसलिए दरिया के करीब की ज़मीनात मेवे के दरख्तों की काश्त के लिए मुनासिब होती है। जिस तरीके से मेडचल और नलगुंडा में मेवों की काश्त की जाती है क्योंकि वहाँ की ज़मीन रेतीली है। पोल्ट्री फार्म में पानी की सरबराही, निप्पलों और ग़िज़ा की मुंतकिली ब्लेड यानी कन्वेयर ब्लेड के ज़रिए अमल में आती है। मुर्गियों की लीद को मछलियों की ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुर्गियों की अफज़ाइश और चावल की मिल ज़राअत पर मुनहसिर सनतें हैं, इसलिए इनको ज़रई सनत कहा जाता है। इससे पहले ये सवाल कई बार पूछा गया है कि कौन सी ज़रई सनतें हैं, तो यहाँ पर मुर्गियों की अफज़ाइश और चावल की मिल, ये दोनों सनतें ज़रई सनतें कहलाती हैं। सतह मुर्तफ़ा के नक्शे में पीला रंग पहाड़ और ब्राउन भूरा मैदान को ज़ाहिर करता है।